students, welcome to Avengers An Academy, your English educator सानिया सर। आई होप आप लोग सब एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। और क्योंकि ये हमारी ओपी सीरीज है और बड़े ही ओपी स्टाइल में हम जल्दी जल्दी हमारी चैप्टर्स की समरी एक वन शॉट वे में पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी पोम की समरी लेकर आ गई हूँ जिसका नाम है ट्रैवल। तो चलिए बिना किसी डिले के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी पोम है ना, बहुत ही छोटी सी पोम है, बहुत प्यारी सी पोम है, सिर्फ 3 स्टैंजा की पोम है। ये पोम 3 स्टैंजा में खत्म हो जाती है और इसका मैसेज एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज है जिससे हम सब रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कि फर्स्ट स्टैंजा में जो हमारी पोएट है वो क्या कहना चाह रही है। In first stanza, the speaker tells us that the railway tracks are far away and the day is full of noise, people talking and moving around। तो वो कहती हैं कि ये जो दिन है यहाँ दूर दूर तक कहीं ट्रेन नहीं है और ये दिन बड़ा शोर शराबे से भरा हुआ है, लोगों की बात करने की आवाज आ रही है, जैसे एक मार्केट होता है ना, जैसे बाजार में शोर शराबा होता है, बिल्कुल वो अपने डे को ऐसे ही डिस्क्राइब करती है। इवन दो नो ट्रेन इज एक्चुअली पासिंग नियर बाय, और भले ही रेलवे ट्रैक्स बहुत दूर बने हुए हैं और आसपास से कोई ट्रेन भी नहीं गुजर रही है, उसके बावजूद द स्पीकर इमेजिन्स हियरिंग लाउड विसल्स ऑफ द ट्रेन। फिर भी उन्हें ट्रेन की सीटें सुनाई दे रही है। न रेल की पटरियां हैं आसपास, न ट्रेन गुजर रही है, इतना शोर शराबा है, बट स्टिल उन्हें किसकी आवाज सुनाई देती है? ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई देती है। द वर्ड श्रीकिंग shows that the sound feels sharp and exciting in the speaker's mind, right? श्रीकिंग मतलब क्या होता है? बहुत ही हाई पिच साउंड। तो इससे हमें समझ में आता है कि एकदम बहुत हाई पिच साउंड, जैसे सीटी की आवाज होती है ना एकदम हाई पिच, वो उस चीज को सुन पा रही है। इससे हमें समझ में आता है कि वो ट्रेन से कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड है और भले ही इतना शोर है फिर भी उन्हें इतनी हाई पिच्ड श्रीकिंग ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई दे रही है। So this tell us how deeply the speaker is fascinated by the trains। ठीक है, ओके। तो हमारे फर्स्ट स्टैंजा में वो इस तरीके से अपने डे को डिस्क्राइब करती है, ओके। अब नेक्स्ट स्टैंजा में क्या आ जाता है? नेक्स्ट स्टैंजा में अब रात हो चुकी है, अब पोएट क्या कर रही है? रात को डिस्क्राइब करती है। Here the speaker describes the quiet night which is usually meant for rest and sleep। अब रात किस लिए होती है? आराम करने के लिए, सोने के लिए। But even though no train passes nearby, the speakers imagine the red sparks from a train glowing in the dark sky and hears the engine making a soft steaming sound। But इन सब के बावजूद रात जो कि आराम करने के लिए होती है, आसपास से कोई ट्रेन नहीं गुजर रही, पर अभी भी जब वो आसमान में ऊपर देख रही हैं तो जो लाल चिंगारियां होती हैं ना, जो कोयले पुराने जमाने में भरे जाते थे जिससे ट्रेन चलती थी, तो उनको वो क्या, वो लाल कलर के कोयले, उनकी चिंगारियां उनको आसमान में चमकती हुई दिख रही हैं। और जो ट्रेन इंजन का जो स्टीम होती है, जो एकदम भाप होती है, जो उसकी आवाज आती है, राइट, शायद आपने ओल्ड मूवीज में देखा होगा, तो वैसे ही उनको आवाज जो है वो उसको सुन पा रही है। तो उनकी ये जो ऑब्सेशन है ये सिर्फ दिन तक ही नहीं है, रात में भी कंटिन्यू है, राइट। रात में भी वो ट्रेन के बारे में सोचने से अपने आप को रोक नहीं पा रही है। दिस शोज द ट्रेन स्टेज इन द स्पीकर्स थॉट इवन इन द साइलेंस ऑफ नाइट। मतलब ट्रेन की उन्हें इतनी ऑब्सेशन है कि ट्रेन हर टाइम उनके माइंड में घूमती रहती है, फिर वो चाहे दिन हो रात हो, ऑल द टाइम शी इज जस्ट थिंकिंग अबाउट द ट्रेन। द मूविंग ट्रेन इन देयर इमेजिनेशन ब्रिंग्स एनर्जी टू द calm surroundings and shows the speaker's strong love for train and travel, keeping them awake with dreams of journeys and adventure। कि उनको यहाँ ख्वाब भी नहीं आ रहे हैं, उनको यहाँ नींद भी नहीं आ रही है, उन्हें तो सिर्फ ट्रेन की इमेजिनेशन हो रही है, उन्हें तो सिर्फ चिंगारे दिख रहे हैं, अंगारे जो हैं आसमान में उन्हें इस तरीके से चमकते हुए दिख रहे हैं, उन्हें ट्रेन की स्टीम की, इंजन की आवाज आ रही है। ठीक है, ओके। तो ये हुआ हमारे दो स्टैंजा में। पहले स्टैंजा में वो डे को डिफाइन करती हैं और सेकंड स्टैंजा में वो क्या करती हैं? नाइट को डिस्क्राइब करती हैं। अब फाइनल स्टैंजा में वो क्या कहती हैं? द स्पीकर टॉक्स अबाउट देयर क्लोज फ्रेंड्स एंड सेज देयर हार्ट फील्स वार्म विद लव। वो कहती हैं कि उनका जो दिल है वो बहुत ही खुश है। वार्म मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा खुश होना, बहुत जॉय फील करना, कि जब वो अपने क्लोज फ्रेंड्स, अपने अच्छे दोस्तों के बारे में सोचती हैं तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है, वो बहुत अच्छा फील करती हैं। दे फील लकी टू हैव सच गुड फ्रेंड्स एंड आर हैप्पी विद देम।
और उन्हें इस बात की बहुत खुशी होती है कि मैं कितनी लकी हूँ कि मेरे कितने अच्छे दोस्त हैं। इस चीज़ को लेके वो काफ़ी ज़्यादा लकी फ़ील करती हैं, हैप्पी फ़ील करती हैं। स्टिल द स्पीकर ऑनेस्टली सेज़ दैट इफ अ ट्रेन केम अलोंग, दे वुड गेट ऑन इट विदाउट इवन थिंकिंग, इवन इफ दे डिड नॉट नो वेयर इट वाज़ गोइंग। बट जो हमारी पोएट हैं वो क्या कहती हैं कि मुझे अपने दोस्तों से बहुत प्यार है, पर अगर यहाँ से कोई ट्रेन गुज़रे ना, तो मैं उस पर चढ़ जाऊँगी बिना सोचे समझे। भले ही वो ट्रेन कहीं भी जाए, पर मैं उस ट्रेन पर चढ़ जाऊंगी। दिस शोज हाउ स्ट्रॉन्ग देयर लव फॉर ट्रैवल इज। भले ही उन्हें अपनी दोस्ती से बहुत प्यार हो, पर ये दिखाता है कि उन्हें ट्रैवल करने से, ट्रेन में ट्रैवल करने से कितना ज्यादा प्यार है, कि उन्हें डेस्टिनेशन से भी लेने का कोई मतलब कोई लेना देना नहीं है, ना ही वो कुछ भी सोचेंगी ना समझेंगी। द स्पीकर्स एंजॉय फ्रेंडशिप, बट द एक्साइटमेंट ऑफ न्यू प्लेसेस एड एडवेंचर्स पुल्स देम इवन मोर, शोइंग अ क्यूरियस एंड एडवेंचरस नेचर। ऐसा नहीं है कि उन्हें अपने दोस्तों से प्यार कम है या प्यार नहीं है, उनसे प्यार है, बट उससे ज्यादा प्यार है उन्हें ट्रेन के एडवेंचर से, कि वो अपने दोस्तों की वजह से यहाँ रुक नहीं सकती है। अगर कोई भी ट्रेन कल को आई तो वो उस पर चढ़ जाएंगी और अपनी ये जो जर्नी है, अपना ये जो ट्रैवल है, इसकी शुरुआत कर देंगी। और यही ये जो हमारी बहुत ही प्यारी सी पोम है स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट हो जाती है। बहुत ही छोटी सी पोम है, बहुत ही प्यारी सी पोम है, जो कि ट्रैवल और एडवेंचर की थीम पर बेस्ड है। ये दिखाती है हमारे पोएट के डिजायर को, कि उनके अंदर कितना मन था, उनके अंदर कितना डिजायर था कि वो क्या कर सके, ऐसे ही ट्रेन में ट्रैवल करें और इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करें। ठीक है, तो यहाँ ये जो हमारी समरी है ये पूरी कंप्लीट हो जाती है। अब वीडियो के एंडिंग में मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है। व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द ट्रेन डज द पोएट फाइंड फैसिनेटिंग। अब जो हमारी पोएट हैं, उन्हें ट्रेन को लेके सबसे ज्यादा चीज दिलचस्प क्या लगती है, फैसिनेटिंग क्या लगती है? द स्पीड ऑफ द ट्रेन, वो ट्रेन की स्पीड से बहुत ज्यादा इंप्रेस होती हैं। द साउंड ऑफ इट्स विसल एंड सिंडर्स, राइट, वो जो सीटी की आवाज है और वो आसमान में जो अंगारे चमक रहे हैं, वो उनसे अट्रैक्ट होती हैं। या जो पैसेंजर्स बैठे हैं ट्रेन में, या द ट्रेन स्टेशन, राइट, जो ट्रेन के स्टेशन बने हैं वो उस वजह से उससे अट्रैक्ट है। इसका सही आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है, मैं आप सबके कमेंट जरूर चेक करूंगी। अगर आपको ये वन शॉट समरी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो डू लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।